एसिड यानी अम्ल। अरेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ब्रेस्टेड-लारी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है। अम्ल स्वाद में खट्टा अम्ल स्वाद में खट्टा, इसका पीएच मान 7 से कम या विद्युत का सुचालक होता है तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। अम्ल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आधार पर 2 प्रकार के होता है। ऑक्सी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा होती है। एक हाइड्रा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। परवल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं तथा बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। परवल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जिसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल यानी कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। डाइल्यूट अम्ल इसको तनु एसिड कहते हैं, वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा C3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। सभी कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। अम्लीयता का कार्य सबसे ज़्यादा होगा HClO4, उसके बाद होगा HClO3, उसके बाद HCOI2, दूसरा में हो जाएगा HI, इससे कम HBr, इससे कम HCl, इससे कम HF। अमीनो एसिड प्रोटीन में होता है। ग्लूमेटिक एसिड गेहूं में होता है। मैलिक एसिड कच्चे फल सेब आदि में होता है। बेंजोइक एसिड हरी घास पत्तियां में होता है। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में होता है। सिट्रिक अम्ल यह चमकदार नमक बनाने में मदद करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरियों, पेट्रोलियम शोधन, डाई, पेंट आदि में निर्माण करता है। नाइट्रिक अम्ल एक्वेरेजिया में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वेरेजिया में। बोरिक एसिड अम्ल डाई लुब्रिकेंट में। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर में। अब बेस को देखते हैं। बेस जिसको भस्म या क्षारक भी कहते हैं। यह भस्म 2 प्रकार के होते हैं। जल में विलीय भस्म क्षार कहलाते हैं। जो जल में विलीय क्षार होता है उसको भस्म कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH2, CaOH2, NH4OH जल में जो नहीं घुलता है, CuOH2, FeOH2। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। अरेनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- देता है। ब्रेस्टेड-लारी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। लेवाइस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति होती है। परवल क्षारक ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलय होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH। दुर्बल जो जल में आंशिक रूप से विलय होता है तथा कम हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कम देता है। सांद्र क्षार वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र क्षार कहलाता है।
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट यानी तनुक्षार, वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वह स्वाद में साबुन जैसा तीखा होता है। तनु डाइल्यूट बेस। बेस के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। बेस लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा मिथाइल ऑरेंज को बेस पीला कर देता है तथा फिनाइलोफ्थीन को बेस गुलाबी कर देता है। मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो इसकी अम्लता घट जाती है तथा पीएच मान बढ़ जाता है तथा क्षारीय बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ तथा उल्टा होने पर उल्टा हो जाता है। नोट में देखेंगे, दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा CuSO4 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। पावरोटी में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका फॉर्मूला CaSO4 1/2 H2O।